स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो नेहा आशीष तिवारी के लिए सब कह रहे थे वीडियो बनाओ एंड मुझे तो पता ही नहीं था वो कौन है। हाँ, उनके वीडियोस कहीं पर रेकमेंड हुए थे बट मैं ज़्यादा कुछ कनेक्ट नहीं कर पाई उनसे और मुझे उनकी कहानी पता भी नहीं थी। अच्छा, फिर मुझे धीरे धीरे पता लगा कि बहुत कुछ हो रहा है। नेहा आशीष तिवारी एंड ऑन द अदर हैंड एक व्लॉगर कपल है, क्रिएटर कपल है आई सपोज, जिनका नाम है सचिन मनीषा, है ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो ये जो लोग हैं, इन लोगों की कंट्रोवर्सी चल रही है विद नेहा आशीष तिवारी, जो कि बहन जैसी थी सचिन मनीषा की, है ना, सचिन की स्पेसिफिकली। एंड मुझे किसी पे कीचड़ नहीं उछालना, लांछन नहीं लगाना, पर बातें तो सब कुछ सामने है। और वो बात जो मनीषा ने रखी, नाउ दिस इज़ अ कोइंसिडेंस या फिर एल्गोरिथम ऐसा था कि एक दिन पहले वाला मनीषा का पोस्ट मेरे सामने आ गया और मुझे सब कुछ समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं ना किसी एक को नहीं ब्लेम करूंगी ये सब में, ना तो मैं सचिन को करूंगी और ना तो मैं नेहा को करूंगी, मैं दोनों को बराबर का करूंगी। क्योंकि हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ कि एक औरत बहुत ज़्यादा कह रही थी, व्हाट्सएप चैट है जहाँ पे नेहा जो है वो सचिन को भाई नहीं बुला रही है, वो उसको जान बोल रही थी, विच इज़ रॉन्ग, है ना। बट बहरहाल जो भी था, अल्टीमेटली ये तो समझ में आ गया कि दोनों का चक्कर पूरा चल रहा था। शी वॉज अ विडो एंड ऑन द अदर हैंड आई गेस इनकी एंगेजमेंट हो गई थी ना। इनका एक मैंने वीडियो देखा है जिसमें अब खुशियाँ हैं इनके घर में एंड ऑल, बच्ची के साथ में, और आई गेस अपने मंगेतर के साथ ये चल के आ रही हैं और मुझे तो बड़ा होलसम लगा था। चलो जी, एक वीडियो को दूसरा मौका मिला है लाइफ में, बट जब दूसरा मौका मिल गया, सब कुछ ठीक हो गया, तो ये खिचड़ी मचाने की क्या ज़रूरत थी लाइफ में। सबसे बड़ी बात है कि आप एक इंसान को भाई मान रहे हो। भाई बहुत बड़ा शब्द होता है, इन्होंने बहुत छोटा करके रख दिया। और जो भी बातें हैं, मतलब ये भी कहा सचिन ने, मुझे नहीं पता जी कितना सच है कितना नहीं, मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि एक औरत के लिए बातें मैं रखूं, बट कई बातें सामने आ चुकी है, प्रूफ है और चैट्स हैं और लीगल भी चल रहा है इन लोगों का। पर इतना बोलूँगी कि मैंने ना बड़े कमेंट्स देखे, अरे तुमने एक शादीशुदा आदमी को फंसाया। अरे एक मिनट, वो शादीशुदा आदमी नहीं जानता था कि वो शादीशुदा है। जिस दिन एडवांसेस हुए थे राइट फ्रॉम नेहा आशीष तिवारी, उसी दिन मना कर देता, उसी दिन ब्लॉक कर देता, लड़ लेता, मैरिड था ना। ऑफ कोर्स मैं नेहा को सही नहीं कह रही, मैं कह ही नहीं सकती, मैं इन दोनों को सही नहीं कह सकती, ताली दो हाथ से बजी है, दोनों तरफ से चैट है। चैट एक तरफा है क्या? सिर्फ नेहा बात कर रही है, वो भी तो पूरी बातें कर रहा है। अच्छा, मनीषा की पोस्ट मैंने देखी, बहुत गुस्सा था उसमें, बहुत कुछ मनीषा ने लिखा। और ये जो पोस्ट है, मैं पूरी की पूरी तो नहीं डाल रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि गुस्से से भरी है, बट जो मेन हाईलाइट रहेगा वो इस पोस्ट का, कि मनीषा बहुत गुस्से में है और वो कह रही है कि तुमने हमारे पति को इस तरीके से फंसाया, अरे तुम्हें तो सज़ा मिलनी चाहिए एंड ऑल। कई लोग कह रहे हैं कि इसमें देखो नेहा का नहीं, तुम्हारे हस्बैंड का भी हुआ। देखिए, वो एक वाइफ के नज़रिए से बोल रही है, अभी उसकी शादी टूटी नहीं है। हाँ, उसने ये भी लिखा है कि मेरा हस्बैंड भी गलत है, ये सब, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो नेहा के बहुत ज़्यादा पीछे पड़ रही है। और दिस इज़ ह्यूमन नेचर, कोई इंसान अपना रिश्ता बचाना चाहेगा तो वो यही सब करेगा, एंड दिस इज रॉन्ग ऑल्सो, क्योंकि एक औरत को अपने लिए खड़ा होना चाहिए। पर ये जो समाज है ना हमारी कंट्री का, कुछ ऐसा ही है। हर औरत कोशिश करती है पूरी तरीके से, क्योंकि क्या है ना, इसकी जगह हम नहीं है, हम मनीषा की साइड नहीं है, हम लोग नहीं समझ सकते हैं व्हाट शी वाज गोइंग थ्रू। नेहा की तरफ से इतना बोलूँगी कि मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा दैट आई वांट टू सी हर व्लॉग्स, एंड मे बी द वाइब्रेशंस वर एक्सट्रीमली ऑफ, दैट्स व्हाई। वाइब्रेशंस तो बहुत सारे व्लॉगर्स की है, पर बहुत टाइम के बाद ना व्लॉगर्स को देख के समझ में आ गया था कि ये दोगले होते हैं। तो इससे मैं किसी भी व्लॉगर को, नए व्लॉगर को देखना अवॉइड करती हूँ। मैं तो फारा खान की वीडियो देख लेती हूँ, हल्के फुल्के नॉन इन्वॉल्वमेंट इन हर पर्सनल लाइफ वाले होते हैं, तो थोड़ा सा एक टाइम पास हो जाता है। वरना अगर किसी की लाइफ पे बेस्ड व्लॉग्स हैं, ट्रस्ट मी, इतने टॉक्सिक, इतने बेकार हो चुके हैं व्लॉग्स। क्या है कंटेंट? शादी, बच्चा, डाइवोर्स, एंड नाउ हद हो गई। दिस इज पैथेटिक। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कंटेंट चल रहा है, और इतनी बड़ी बातें ऐसे वीडियो पे क्यों हो रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सामने आया भी है को, अगर आप कुछ बताना चाहते हो क्योंकि आप समझते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, थोड़ा बहुत बता के आगे जो लीगल एक्शन है दोनों तरफ से हो, और दोनों तरफ से ये चीजें हो कि भैया आज के बाद नेहा विल नॉट कॉन्टैक्ट जो क्या नाम है सचिन, एंड सचिन विल नॉट कॉन्टैक्ट नेहा, और मनीषा को अश्योरेंस दी जाए इस बात की, एंड बस वही खत्म हो जाए। बट इसका तो रायता बनते जा रहा है, और बहुत ज्यादा।
और हर जगह ये बात फैली हुई है, कहीं पे नेहा की साइड ली जा रही है, वो तो सिंगल थी, है ना। सिंगल तो नहीं थी, आई गेस वो तो एंगेज थी, राइट। ये आपको लगे मेरी इन्फॉर्मेशन गलत है, करेक्ट मी इन द कॉमेंट सेक्शन। मैं सच बता रही हूँ, बहुत सारे कमेंट्स आए एंड आई वाज नॉट बॉदर्ड कि भाई मुझे पता ही नहीं है मैं क्या देखूँ, बट जब मेरे सब्सक्राइबर्स कह रहे हैं कि प्लीज लुक इनटू द मैटर, पता है आई थॉट कि होगी कोई लड़ाई जो छोटी मोटी हो जाती है भाई बहन में, या कुछ मुंह बोले भाई में भी हो जाती, बट दिस इज हॉरिबल, इट्स रियली पैथेटिक। मतलब भाई जिसको बोलते हैं, बहुत ही ज्यादा एक प्योर और इनोसेंट सा रिश्ता है, जिसको बहुत ही ज्यादा मैला कर दिया है कुछ लोगों ने। और फिर मैं यही कहूंगी, दोनों तरफ से जो हुआ है बराबर हुआ है। आई सीन द चैट्स और नो आई एम नॉट गोना डिस्कस देम हियर, बॉर्डर लाइन पैथेटिक है, बट ऑल आई वांट से इज कि मनीषा को कोई कुछ ना बोले, क्योंकि वो बहुत मुश्किल वल्नरेबल सिचुएशन में है, उसका नेहा पे गुस्सा होना लाजमी है। और नेहा ने तो कमेंट सेक्शन बंद कर दिया, वेरी कन्वीनियंट, बट जो वो सुन रही है लोगों से, दैट इज द रेपरकशंस ऑफ हर एक्शन। अगर वो अब संभल जाती है बहुत अच्छी बात है। एंड कहने को तो बड़ा बुरा साउंड कर रहा है, क्योंकि बहुत ही अजीब सी सिचुएशन है, पर एक घर नहीं टूटा है ना, टूटते टूटते रह गया, या समझ लीजिए टूट ही गया था, बट भगवान की कृपा थी, मनीषा को सच पता लग गया। तो अब मनीषा को, सचिन को सारे रिश्ते नेहा से तोड़ देने चाहिए एंड नेहा नीड्स टू वर्क ऑन अ सेल्फ। सच बता रही हूँ, जिस तरीके की चैट थी और जो मैंने वीडियो देखे जहाँ पे नेहा मनीषा के सर पे हाथ फेरी है कि बच्चे तेरी तो लाइफ बनानी है, तेरी लाइफ ठीक है, आई वॉज शॉक्ड कि एक इंसान ऐसे कैसे टू फेस्ड हो सकता है। मैं नहीं कहती कि ये बहुत ही बुरी इंसान होगी, बट वट एवर शी वॉज डूइंग इट वॉज एक्सट्रीमली डिफरेंट फ्रॉम हर पर्सनैलिटी जो वो व्लॉग्स पे दिखा रही थी, है ना। ऑफ द व्लॉग तो कोई जज भी नहीं कर सकता था कि भाई बहन का रिश्ता ये हो सकता है। मुंह बोली बहन थी, मुंह बोले भाई, तो क्या हुआ, मुंह से बोलते हो तो हो जाता है ना वो इंसान भाई या बहन। एंड दिस वॉज जस्ट वियर्ड। और फिर वो एक मैरिड आदमी जिसके घर में बीवी है, वही बात है ना, अरमान मलिक फिर क्या गलत कह गया, है ना। वो घटिया आदमी अरमान मलिक भी तो यही सब कुछ कह रहा था, लोग कर रहे हैं। देखिए सीधी बात है, कोई मैरिड है तो उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी, क्योंकि एंड में सामने वाली लड़की पे सब कुछ नहीं, लड़की औरत जो भी, उस पे सब कुछ नहीं डाल सकते हैं। पर गलत वो भी थी, क्योंकि उसको तो पता था ना ये मैरिड है, ऐसा तो नहीं था अनजान थी। मतलब अपनी बहन जैसी मनीषा के हस्बैंड के साथ कैसे चक्कर चला लिया। और कोई बोलेगा विडो थी, सिंगल नहीं थी, मतलब कोई इंसान विडो है तो क्या वो किसी शादीशुदा औरत के, मुझे तो बात करने में भी आई जस्ट डोंट फील गुड अबाउट इट। हाउ आर वी डिस्कसिंग दिस ऑन सोशल मीडिया एंड हाउ आर दे पोस्टिंग वीडियोज एंड हाउ इज सचिन टॉकिंग, लुक एट हिज टोन, वो ऐसे क्यों बात कर रहा है। ही शुड बी हम्बल। हाउ कैन ही पुट एवरीथिंग ऑन नेहाज हेड। ठीक है, तुम दोनों का था ना भाई, तुम पकड़े गए, तुम्हारा सच निकल आया, जो भी कुछ हुआ, नाउ एंड दिस, मूव ऑन एंड डू नॉट रिपीट दिस। मनीषा को ट्रस्ट इश्यूज बहुत बुरे होने वाले, वैसे तो हर वाइफ को होते होंगे। आजकल के तो बड़े बड़े प्यारे यूट्यूबर्स जो हमारी जनता को बहुत प्यारे हैं, उनको तो इतना ग्लोरीफाई कर रखा है। हालांकि सबको पता है मैं किन की बात कर रही हूँ, सबको पता होगा, मोस्टली मेरे वीडियोज भी उन पे है कि वो औरत अपने बच्चे को, पति को छोड़ के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करके अब उसको, उस आदमी को अपना जनाब बना के ग्लोरीफाई करती है। और लोग बोलेंगे वहां उनकी बात क्यों खींच रहे हो, बिकॉज ये भी तो वही कुछ है। अच्छा आप बताइए, मनीषा को छोड़ देता सचिन एंड नेहा के साथ शादी हो जाती, ठीक है, उसके बाद फिर वो व्लॉग बनाते और आप लोग पसंद करते, ये वही सिचुएशन तो है। यहाँ पे ऑफ द व्लॉग हो चुका था पहले मैडम और जनाब के केस में, ठीक है, तो आप लोगों को इतनी बड़ी बात नहीं लगती, इसीलिए तो मैं उनको पसंद नहीं करती। लोग कहते क्यों नहीं करते, मैं फैन हो जाऊं क्या ऐसी औरत की जो चक्कर चला के पति को छोड़ के, बच्चे को छोड़ के शादी। और लोग बोलते हैं बच्चा नहीं है, आपको कैसे, अरे आपको कैसे पता है, नहीं दुनिया को पता है, उनके रिश्तेदारों को पता है, चुप होके बैठते हैं वो अपने व्लॉग में इस बात को लेके, वरना छोटी सी छोटी छिन्नी बात पे भड़कते हैं मैडम और जनाब। सो प्लीज स्टॉप ग्लोरीफाइंग दीज पीपल। और जहां तक बात है नेहा की और सचिन की और मनीषा की, तो इन सब में सिर्फ मनीषा को ही कोई भी लीवे दीजिएगा, यानी उसको ही समझिएगा, क्योंकि उसकी ही सबसे मुश्किल सिचुएशन है। बाकी दोनों तो जो भी कर रहे हैं, सच कहूँ ड्रामेबाज ने एक नंबर दे, और कुछ भी नहीं हैगा, ठीक है। उत्थे भी कंटेंट बंदा पे थे, उत्थे भी ठीक है। हालांकि नेहा ने इतना नहीं डाले वीडियो, पर वो सिचुएशन में थी क्या,
मतलब हिम्मत है जी, इतना खुलने के बाद, सब कुछ सारा सच सामने आने के बाद आप सोशल मीडिया पे वापस आओ, हिम्मत है। चलो कमेंट सेक्शन ऑफ कर दो। देखिए यही बात है, व्लॉगर्स को आपसे, आपके ओपिनियन से कोई लेना देना नहीं है। हो जाएगी बड़ी कंट्रोवर्सी, दिस इज गुड, दिस एक्चुअली वर्क्स इन देयर फेवर। मुझे नहीं पता क्या था क्या नहीं था, व्हाटएवर आई हैव कम अक्रॉस, इट्स जस्ट सैड एंड बैड एंड पैथेटिक टू अनदर लेवल। यही है डार्क साइड ऑफ कलयुग, दिस इज व्हाट कलयुग इज ऑल अबाउट। भाई जैसी पोजीशन पे कोई है तो मतलब क्या खून का ही होगा रिश्ता, तभी होगा वो भाई, नहीं, मुंह बोला भाई भी भाई होता है। एंड आई होप लोग समझे कि मैं एक बात बोलूँगी, आप कोई माइंड करे तो करे, बट ये सच है। मेरी मदर ने मुझे ये बात बोली थी कि बेटा व्हेनेवर यू गेट मैरिड डोंट लेट योर फ्रेंड एंटर योर होम। एंड बाय दैट शी डिडंट मीन कि मतलब घर में ही मत घुसने देना। इसकी डेप्थ समझिए कि अपने घर को किसी और को उजाड़ने मत देना। और वो कैसे? अपनी दोस्त की दोस्ती अपने हस्बैंड से करवा के। तो और हस्बैंड भाई जैसा बन जाए तो अब आपके सामने है क्या होता है ना। तो भाई अपना ही भाई होता है, और मुंह बोला भाई मुंह बोली बहन, हाँ दिखा, और सब एक जैसे नहीं होते। हाउ डू यू नो? थोड़ा सा लाइफ में बाउंड्रीज बना के चलिए। तो ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला भी आजकल सबका ही कैजुअल चल रहा है, बट ऑल आई वांट टू से इज एट द एंड ऑफ द डे कि अपने हस्बैंड को अपनी दोस्त से या फिर अपनी वाइफ को अपने दोस्त से मिलवा के बाद में शायद आप रिग्रेट कर सकते हैं। हाँ, बहुत कंजर्वेटिव माइंडसेट है मेरा, पर ट्रुथ इज कि एंड तक तो आपको हस्बैंड या वाइफ से निभानी है ना। तो फ्रेंड्स थोड़े दूर रहें साथ रहें, पर थोड़े दूर रहें। अगर आपको दिख रहा है कि आपका दोस्त या आपकी दोस्त सामने वाले से थोड़ी ओवर फ्रेंडली हो रही है या हो रहा है, तो समझ जाइए ना, दिमाग की बत्ती मनीषा की तरह बंद मत रखिए। बहन है, बहन के साथ रीले, बहन के साथ कंटेंट, बहन के साथ चैट, फिर बहन के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। आई डिडंट वांट टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक बिकॉज इट्स जस्ट डर्टी, बहुत बुरा है। पर कहते हैं ना, कुछ चीज़ों को एड्रेस करना ज़रूरी होता है। रिमेंबर, ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी को एक शादी में घोट के नहीं रख सकते, वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में कोई नहीं रह सकता। बट ब्लाइंडली ट्रस्ट करना, अंधा विश्वास गलत है। आंखें खोल के, कान खोल के, दिमाग खोल के, सिचुएशन समझ के और कॉन्वर्जेशंस को भाप के कि कितनी डेप्थ है, भाई बहन वाली है या कुछ और चल रहा है, समझिए। आंखें कान खोलिए और ये नहीं मेरा वाला नहीं या मेरी वाली कभी कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता। थोड़ी चीज़ें अगर आप समझ के चलेंगे तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है। आंखें बंद, कान बंद, मुंह बंद, ओके, फिर तो लाइफ की भी चाबी किसी और के हाथ में है, आपके हाथ में आपकी लाइफ की चाबी नहीं है। और फिर जब दूसरों के हाथ में होती है तो क्या होता है? दैट्स इन फ्रंट ऑफ यू। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। अगर मेरी पॉडकास्ट पसंद आई हो तो एक काम कीजिएगा, अपने आसपास जो भी फरी बच्चा है उसे भर के खाना खिलाइए, उसका ख्याल रखिए, उसे प्रोटेक्ट कीजिए अगेंस्ट ऑल ऑफ दीज अजीब से लोग जो घूमते हैं और उनको बेजुबानों से बहुत इशू होता है। तो बस यही कीजिए एंड आई विल बी हैप्पी, मोर देन हैप्पी। सब्सक्राइब करेंगे या लाइक करेंगे वो तो करिए, बट उससे भी ज़्यादा ये करेंगे, फरी बच्चों का ध्यान रखेंगे, तो उससे मैं डेफिनेटली बहुत ज़्यादा खुश होंगी और यही समझूंगी कि आपने इस तरीके से मेरे चैनल को सपोर्ट करा। आज के लिए इतना ही। आज गुरु नानक जयंती थी, तो आई होप आप सब गए हो, मत्था आपने टेका हो। गुरु महाराज जी से यही प्रार्थना करके आई हूँ कि हम सब पे उनकी असीम कृपा बनी रहे, और मे गॉड ब्लेस अस विद विजडम, लव, लाइट, हेल्थ, वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा, सतनाम, श्री वाहिगुरु।